सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। श्रीमद् भगवद गीता पर हम चर्चा कर रहे हैं और भगवद गीता पर चर्चा के इस क्रम में हमने लगभग 40 से भी अधिक कक्षाएं कर ली और गीता के जो सामान्य संदेश है, भगवान क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इसको भी देखा प्रारंभ में। फिर प्रथम और द्वितीय अध्याय पर भी हमने विस्तार से चर्चा की। अब आज से हम तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। ये तृतीय अध्याय भी बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। गुरुदेव को अत्यंत प्रिय था, क्योंकि यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं और हम कर्म में खड़े हैं। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। कर्म के कारण ही प्रारब्ध बना और उस प्रारब्ध ने हमको ये शरीर दिया। किस लिए दिया?
कि कर्म करके, इच्छा प्रेरित कर्म करके परिस्थिति उत्पन्न करेंगे और उस परिस्थिति का भोग करेंगे। भोग से फिर वासना बनेगी, वासना से इच्छा बनेगी, इच्छा से फिर कर्म करके परिस्थिति का निर्माण होगा और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सुख और दुख के रूप में भोग होगा। तो कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म करता है किस लिए? कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति और उसका भोग, और भोग से फिर इच्छा होती है दुख से भागने की और सुख पाने की, फिर कर्म होता है। तो लोको अयम कर्म बंधना, इस कर्म बंधन से छूटने के लिए ही गीता का संदेश है। ये तीसरा अध्याय कर्म योग का अध्याय। यहां भगवान ने कर्म की मीमांसा की है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा कर्म त्यागने योग्य है, कर्म, अकर्म और विकर्म। कहा कवयोप्यत्र मोहिता, बहुत ज्ञानी लोग भी इस बारे में मोहित हो जाते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और त्याज्य कर्म क्या है। ये कर्मयोग का अध्याय, तीसरा अध्याय, इस पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। और ये गीता भगवान ने जो बताई वो हमारी जीवन के प्रति दृष्टि को सुधारने के लिए ही बताई। हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि हमारे अंदर नासमझी है, हमारी दृष्टि ठीक नहीं है, अपने प्रति नहीं ठीक है, या कहें कि जो होनी चाहिए वो नहीं है, सत्य दृष्टि नहीं है, भ्रम दृष्टि है, अपने प्रति भी, संसार के प्रति भी और भगवान के प्रति भी। और भगवान भगवत गीता बोल करके इस भ्रम दृष्टि को सत्य दृष्टि में बदल देना चाहते हैं। और अर्जुन के साथ उन्होंने यही किया। अर्जुन को शोक और मोह क्यों हुआ था? क्योंकि वो भ्रमित हो गया था, कर्तव्य के बारे में भ्रमित हो गया, अपनी पहचान के बारे में भ्रमित हो गया। और जब हम अपनी पहचान के बारे में भ्रमित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से कर्तव्य के बारे में भी भ्रमित हो जाते हैं। धर्म युद्ध के क्षेत्र में आकर के वो मामा, चाचा, ताऊ, साला, बहनोई करने लगा, भ्रमित हो गया अपनी आइडेंटिटी के बारे में और इसलिए शोक से ग्रस्त हुआ, विषाद से ग्रस्त हुआ, कर्तव्य पथ से च्युत हो गया। हमारे अंदर भी इस तरीके की बहुत सी नासमझी बैठी हुई है। अर्जुन के तो हमसे बहुत ज्यादा सफल था, बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान था, बहुत ज्यादा कर्मशील था, बहुत ज्यादा उसको अपनी मन और इंद्रियों पर नियंत्रण था, एक सफल व्यक्ति था, फिर भी भ्रमित हो गया। और भ्रम कैसे दूर हुआ? भगवान ने जब ये गीता बोली तो ही उसकी समझ ठीक हो गई और वो दृष्टि स्पष्ट हो गई अपने बारे में भी, संसार के बारे में, भगवान के बारे में, और फिर कर्म के बारे में भी उसकी दृष्टि ठीक हो गई और वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए गांडी उठा करके युद्ध के लिए तत्पर हो गया। हम कई बार एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है गीता को पढ़ने समझने के लिए। क्यों? क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम व्यावहारिक जीवन जी रहे हैं। यानी दूसरे शब्दों में क्या है
कि हम चूंकि गृहस्थ हैं तो गीता तो सन्यासियों के लिए है। जिनके पास कोई काम ना हो वो गीता समझे, और जो अव्यावहारिक जीवन जीना चाहता हो वो गीता समझे। हम तो व्यावहारिक जीवन जी रहे हैं। और जिन कृष्ण परमात्मा ने ये गीता बोली वो हमसे बहुत ज्यादा बड़े गृहस्थ थे। 16,008 रानियां थी, हमें तो एक ही पत्नी परिवार संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इतने बड़े गृहस्थ ने, और अर्जुन कोई सन्यासी थे, अर्जुन भी गृहस्थ थे। तो गृहस्थ ने गीता बोली, गृहस्थ के लिए बोली, और कर्म क्षेत्र से हटा करके सन्यासी बनाने के लिए बोली। युद्ध जैसे घोर व्यावहारिक कर्म में लगाने के लिए गीता बोली, अव्यावहारिक बनाने के लिए गीता नहीं बोली। हम लोग क्या कर्म करेंगे, हम क्या जीवन संघर्ष करेंगे, जितना बड़ा जीवन संघर्ष वहां महाभारत के युद्ध के रूप में अर्जुन के और कृष्ण के सामने प्रस्तुत था, वैसा महाभारत जैसा संघर्ष तो शायद हमारे सामने होता नहीं जीवन में। तो इसलिए कहना कि गीता हमको अव्यावहारिक बना देगी, और हम तो चूंकि व्यावहारिक जीवन जी रहे हैं इसलिए गीता हमारे लिए नहीं है, तो हम महाभारत से ज्यादा संघर्ष का जीवन नहीं जीते हैं। महाभारत जैसी विकट परिस्थिति और क्रूर और घोर संघर्ष में भी विजय पाने के लिए अर्जुन को प्रेरित करने के लिए भगवान ने गीता बोली, और अर्जुन ने अपना कर्तव्य पालन किया और वो विजयी हुआ। अंतिम श्लोक यही है गीता का, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूते ध्रुवा ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान होगा, जहां अर्जुन का गांडीव होगा, अर्जुन की कर्मशीलता होगी, वहां पर समृद्धि भी होगी, वहां पर विजय भी होगी। ये मेरी ध्रुव नीति है, संजय ने कहा अंतिम श्लोक ये। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति। सारी विभूतियां वहां पर आ जाएंगी, कोई कमी नहीं रहेगी। अगर गीता का ज्ञान हम धारण करेंगे और गीता द्वारा दिखाया हुआ जो संसार कर्म का पथ का हम अनुसरण करेंगे, हम बिल्कुल व्यावहारिक जीवन, जितना हम वास्तव में अव्यावहारिक जीवन जी रहे हैं और अपने को तमगा देते हैं कि हम व्यावहारिक जीवन जी रहे हैं, बात को समझ नहीं रहे हैं लेकिन अपने को समझदार बता रहे हैं। हम पता नहीं गृहस्थ का भी ठीक से पालन कर पा रहे हैं कि, लेकिन हम अपने को बहुत सदगृहस्थ बता रहे हैं। गीता हमको और अच्छा गृहस्थ और अच्छा संघर्षशील मनुष्य और विजयी और भूति वाला और श्री संपन्न बनाने के लिए बोली गई है। गीता हमको गृहस्थ धर्म से च्युत करने के लिए नहीं बोली गई, गीता हमको संघर्ष से पलायन करने के लिए नहीं बोली गई है। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए कि गीता हमारे लिए बोली गई है। हम लेम एक्सक्यूजेस के आधार पर गीता को समझने से अपना पिंड छुड़ा नहीं सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने मित्र हों। योगी कौन है? तो एक संत कहते थे, योगी ताको जानिए जो गीता को जान। योगी उसको जानिए जो गीता को जानता है। योगी ताको जानिए जो गीता को जान, और योगी ताहे न जानिए जो गीता नहीं जान। उसको योगी मत कहिए जो गीता को नहीं जानता है। हमारी योगी के संबंध में बहुत बहुत धारणाएं हैं, लेकिन जो पहुंचे हुए संतों ने, जिन्होंने गीता के मार्ग पर चला, वो कहते हैं कि बिना गीता को जाने समझे, गीता द्वारा प्रतिपादित पथ का जीवन में अनुसरण किए हम योगी नहीं बन सकते हैं। और भगवान ने 6ठे अध्याय के अंत में अर्जुन का आह्वान किया कि अर्जुन, योगी तो बनना ही पड़ेगा। अगर तुमको जीवन में कृतकृत्य होना है तो योगी बिना बने नहीं होगा। और योगी गीता का अनुसरण, गीता के ज्ञान, गीता के कर्मयोग, गीता के ज्ञान योग के उपदेश को धारण किए बिना हम योगी नहीं बन सकते हैं। तपस्विभ्योधिको योगी,
छठे अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में भगवान ने 46-47 श्लोक में अर्जुन से कहा, तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः। मेरे मत में बहुत सारा जो कर्मशील कर्मठ अपने को बताते हैं उनसे योगी बेहतर है, और ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः, जो अपने को बड़े डिग्री होल्डर और ज्ञानी समझते हैं उनसे भी योगी बेहतर है। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, कर्मियों से श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, चूंकि योगी ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए तुम योगी बनो। और योगी कौन है? यो गीता को जानिए, जो गीता को जान, गीता के अनुसार जीवन दृष्टि बना लेने वाला वही तो योगी है। और फिर भगवान ने 47वें श्लोक में सबसे अंत में कहा, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। युक्त हो जाओ। और कहा युक्त कौन है? जो संसार से जुड़ा हुआ है, जो इंद्रिय भोगों से जुड़ा हुआ है, जो मन की इच्छाओं से जुड़ा हुआ है, नहीं, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो जानता है कि आत्मचिंतन से सर्वोच्च की उपलब्धि होने वाली है, संसार चिंतन से नहीं। संसार चिंतन करके और संसार की उपलब्धि करके इस शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। आत्मचिंतन से, परमात्म चिंतन से, गीता के चिंतन से ही सर्वोच्च की उपलब्धि होगी। भगवान छठे अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना। जो अपने अंतःकरण से, मन से, बुद्धि से श्रद्धावान भजते यो, मेरा ही भजन करता है। जो भगवत चिंतन में दिनचर्या बिताता है, जीवन बिताता है, आत्मचिंतन में जिसका मन रमण करता है, जो भजन में, जो भोग में नहीं, भजन में जीवित है, श्रद्धावान भजत, और श्रद्धा पूर्वक भजते यो माम समे युक्त तमो मता। वो युक्त ही नहीं, युक्त तम है। तो गीता के बारे में कहा जाता है कि भगवान शंकराचार्य ने कहा कि गीता को किंचित धीता भगवत गीता, जिसने भगवत गीता का थोड़ा भी स्वाध्याय कर लिया, अध्ययन कर लिया, गीता के अनुसार थोड़ी थोड़ी भी दृष्टि बना ली, भगवत गीता किंचित धीता क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। यमराज उसके पास आने से डरता है, यमराज उसकी चर्चा भी नहीं करते हैं। अर्थात गीता मुक्ति शास्त्र है। कबीर ने कहा अपनी पत्नी से, लोई से, कि देखो हम मरेंगे नहीं, लेकिन लोग हमको मरते हुए देखेंगे। मैं मरूंगा नहीं, लेकिन लोग मुझे मरते हुए देखेंगे। और चूंकि मैं मरूंगा नहीं, इसलिए तुम जब लोग मुझे मरते हुए देखेंगे तब रोना नहीं। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है ये तो कर्म का परिणाम है। कर्म से जो कुछ पैदा होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। ये तो मरने के लिए पैदा ही हुआ है। कोई भी चीज जो पैदा होती है वो नष्ट होने के लिए ही पैदा होती है। लेकिन मैं अविनाशी हूं, मैं चेतन हूं, मैं आत्म तत्व हूं, मैं ब्रह्म तत्व हूं, और मैंने इस रूप में अपने को जान लिया है। मैं इस शरीर में रहते भी ब्रह्म रूप हूं, और शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं ब्रह्म रूप रहूंगा। इसलिए चूंकि मैं मरूंगा ही नहीं, मैं अजर अमर स्वरूप को पहचान चुका हूं, इसलिए तुम रोना नहीं, रोना नहीं, रोने की कोई बात नहीं है। गीता के महात्म्य में हम लोग पढ़ते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य ही शास्त्र विस्तरई। गीता क्या है? सुगीता। इससे अच्छा गाना कौन गाएगा? भगवान कृष्णा सॉन्ग है गीता।
और इस कृष्णा सॉन्ग से बढ़ करके कौन गाएगा? बड़ा से बड़ा शायर और बड़ा से बड़ा कवि भी इससे बेहतर चीज नहीं लिख सकता है। कहा गीता सुगीता, और कर्तव्य है कि हम इस भगवान द्वारा गाए गए गीत को ठीक प्रकार से समझ लें, उस गीत को अपने जीवन में उतार लें, अपनी दृष्टि में उतार लें। यह हमारा कर्तव्य है। और कहते हैं किमन्य ही शास्त्र विस्तरई है, और शास्त्र तो हजारों हैं। गीता को अगर जान लिया, समझ लिया, उतार लिया तो किमन्य ही शास्त्र विस्तरई है, और बहुत सारे शास्त्रों से को पढ़ने से क्या होने वाला है, वही बात तो बताई जाएगी। अब ये अलग है कि कोई बहुत अभिभूत हो जाते हैं, हर व्यक्ति की एक प्रायोरिटी होती है, नहीं साहब हम तो इसको, अरे भगवान की वाणी है गीता, मनुष्य की वाणी इसका भला कोई मुकाबला कर सकती है? और अगर हम ये मानते हैं कि नहीं कृष्ण जो है वो तो मनुष्य थे, ठीक है, कैपेबिलिटीज ज्यादा थी उनके, जो है बल ज्यादा था और बुद्धि ज्यादा चलती थी, तो भगवान ने सावधान किया गीता में 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा, अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्ता मम भूत महेश्वरम। अवजान, वो मेरी अवज्ञा करते हैं, जो मनुष्य, मैं तुम पर कृपा करने के लिए एक मनुष्य शरीर लेकर के आया हूं, लेकिन अगर तुम उसको मनुष्य ही जानते हो तो अपने बहुत बड़े तुम शत्रु हो। तब फिर तुम क्या करोगे? जैसे मनुष्यों की बातों को हल्के में लेते हो, ऐसे ही मेरी गीता रूपी वाणी को भी तुम लाइटली लोगे और अवज्ञा करोगे, उसको मानोगे नहीं, कहोगे अच्छा ये बातें तो ठीक हैं। अवजानन्ति, अवज्ञा करते हैं मेरी, और जो मेरी अवज्ञा करते हैं, भगवान ने कहा वो कौन है? कहा मूढ़ा, वो बेवकूफ हैं, वो अज्ञानी हैं, वही मुझे मानुषीम तनुमाशु, अरे एक मनमय कृपा करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं तो तुम्हारे जीवन में आया हूं अपनी वाणी से तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तुम्हें सुखी बनाने के लिए, तुम्हें आत्मबोध के मार्ग में प्रतिष्ठित करने के लिए। और अगर तुम मुझको मनुष्य ही जानोगे और मेरी बातों को तुम भगवत वाणी न मान करके मनुष्य की ही कोई वाणी मान लोगे, तो फिर तुम मूढ़ हो और तुम मेरी अवज्ञा करोगे, मेरे बताए रास्ते पे चलोगे नहीं। और तब परम भावम अजानन्तः, तब तुम मेरे सच्चे परमात्म स्वरूप को जान नहीं पाओगे और अपने भी आत्म स्वरूप को नहीं जान पाओगे। तुम अपने को पैदा होने और मरने वाला फिजिकल बॉडी मानोगे, कभी सुखी दुखी होने वाला मन मानोगे, कभी संसार के भोग पदार्थों के पीछे भागने वाली इंद्रियां मानोगे, और कभी घड़ी घड़ी भ्रमित होने वाली बुद्धि मानोगे, और कभी कारण शरीर वासनाएं मानोगे जो अनंत इच्छाओं को जन्म देती चली जाती है। तुम शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप चेतन अपने को जान ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम मुझे वो नहीं मानोगे जो मैं हूं, मेरे परम भाव को न। परम भावम अजानन्तः मम भूत महेश्वरम, मैं तो सारे भूतों का महान ईश्वर हूं, मैं तो सर्वाधिष्ठान हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं सब जीवों का भी आधार हूं और मैं जगत का भी आधार हूं, मैं ईश्वर का भी आधार हूं। ये जो त्रैत जीवत्व के रहते, जो त्रैत में रहना तुम्हारी मजबूरी है कि मैं जीव हूं और मेरे भोग के लिए जगत है और कर्म फलदाता ईश्वर की भी हमको आवश्यकता है, उस त्रैत का आधार तो मैं ही हूं, अधिष्ठान तो मैं ही हूं। ये जीव जगत ईश्वर, इट इज जस्ट ए सुपर इम्पोजिशन ऑन मी। लेकिन आप, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ा सत्य है, जब तक तुम वासना रूप कारण शरीर
में कैद चेतन हो, जब तक मन बुद्धि में कैद चेतन हो, इस शरीर फिजिकल बॉडी में कैद चेतन के रूप में अपने को जाने हुए हो, तब तक तो गीता की शरण में जाना और सन्मार्ग में प्रतिष्ठित होना यही तुम्हारे लिए रास्ता है। और एक बार अगर तुमने अपने को ब्रह्म स्वरूप में पहचान लिया, अपने आत्म तत्व के सच्चे स्वरूप को पहचान लिया, तो फिर गुरु न चेला पुरुष अकेला। फिर तो तुम भी वही हो गए जो कृष्ण परमात्मा थे। यू मैनिफेस्टेड द डिविनिटी हिडन विद इन योर सेल्फ। यू वर पोटेंशियली डिवाइन बट यू वर नॉट नोइंग इट। तुमने मैनिफेस्ट कर लिया उस परम चरम दिव्यता को जो तुम्हारा स्वरूप ही था। लेकिन वो दिव्यता मैनिफेस्ट कैसे होगी? गीता के मार्ग पर चल के, कृष्ण के उपदेशों के मार्ग पर चल करके ही ये महान क्षण हमारे जीवन में आ पाएगा। गीता जी की ऐसी महानता है। तो हमको गीता जी के महत्व को समझ करके गीता जी के उपदेशों को ग्रहण करना है। हमको नासमझी को समझदारी में परिवर्तित कर देना है। भगवान अगर हमको कर्मयोग और ज्ञान योग के पथ से ले जा करके आत्मज्ञान ब्रह्मबोध तक पहुंचाना चाहते हैं, तो भगवान के चरणों में सिर झुकाते हुए पूरी श्रद्धा के साथ हमको उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना होगा। हमको जानना पड़ेगा कि अच्छा लगने वाली बात सच्ची भी हो और हमारे लिए लाभकारी हो, ये जरूरी नहीं है। नहीं स्वामी जी, हमको उनका प्रवचन बहुत अच्छा लगता है, आप भी जरा उसको सुना करिए। स्वामी जी नहीं सुनेंगे। तुमको स्वामी जी का सुनना हो सुनो, ना सुनना हो ना सुनो, क्योंकि प्रवचन वही अच्छा है जो इमोशनल हो। नहीं साहब, अरे जब कृष्ण लीला का बखान करते हैं आंसू एकदम झरने लगते हैं। वो आंसू झर करके क्षणिक रूप में गदगद कर देने वाला, या जब नाचने लगते हैं साहब, जब भजन गाते हैं, अब क्या आनंद बरसता है। तो हमको तो एक बात ये गीता की पहली समझ लेनी चाहिए कि देखो, अच्छा लगना, संसार में बहुत चीजें अच्छी लगती हैं, बहुत चीजें अच्छी लगती हैं। अच्छा लगने वाली चीजें कल्याणकारी हों यह आवश्यक नहीं है। और यह बात प्रवचन और भजन के मामले में भी अप्लाई होती है। अच्छा लगने में तो इच्छा पूर्ति है, और हमको इच्छा से दूर जाना है, हमको सत्य को पकड़ना है। अगर प्रवचन में भी हम सुख लेने आ गए, सत्य को लेने नहीं आए, तो फिर प्रवचन हमारे लिए एक सांसारिक कार्य ही हो जाएगा। ये स्पिरिचुअल इंटरटेनमेंट की जगह हो जाएगी, और हम अपने को भुलावे में रखेंगे कि अरे भाई, हमने तो वो फलाने बहुत अच्छा प्रवचन दे देते हैं साहब। क्यों? क्योंकि आसाराम बाबू, अरे साहब बाजार बंद हो जाते, 35,000 की भीड़ आती है, और तेजोमैन जी आएंगे तो यहाँ 200 आदमी इकट्ठा होना मुश्किल। लेकिन अब सत्य क्या है? ना वो आदमी खुद सत्य तक पहुंचा, ना आपको पहुंचा सकता है। इमोशनल हो करके दिया जाने वाला और इमोशनल कर देने वाला प्रवचन लाभकारी नहीं होगा। प्रवचन वही लाभकारी होगा जो आपके अंदर आत्मचिंतन को जागृत कर दे, आपको आत्मोन्मुखी बना दे, जीवन को आत्मोन्मुखी बना दे। आत्मचिंतन आपके हृदय में उसके प्रति ललक पैदा कर दे, और आत्मचिंतन करने का मार्ग सुझा दे, हृदय को निर्मल बनाने की विधि बता दे, और वो विधि गीता बताती है। ठीक है, कुछ देर के लिए प्रारंभिक दशाओं में उन सब बातों का भी महत्व हो सकता है, लेकिन वहीं तक रह जाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे अस्तित्व में जो सबसे गहरी चीज है वो थॉट पावर है।
इमोशनल पावर थॉट पावर के नीचे है। थॉट को इमोशन फॉलो करता है। शत्रु का विचार करेंगे, क्रोध आएगा। धन का विचार करेंगे, लोभ आएगा। परमात्मा का विचार करेंगे, शांति आएगी। गीता में भगवान के दिए गए शब्दों पर विचार करेंगे, आत्मचिंतन जागृत होगा और परम सत्य की तरफ बढ़ना हो जाएगा। इसलिए हमको यह ध्यान रखना है कि जो हमें भगवान की दी हुई, सृष्टि की दी हुई, नेचर की दी हुई, परमात्मा की दी हुई जो सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नियामत है, थॉट पावर, विचार शक्ति। इससे बड़ी शक्ति और किसी और प्राणी के पास यह शक्ति नहीं है। न कुत्ते के पास है, न बिल्ली के पास है, न बैल के पास है, न शेर के पास है। केवल हमारे पास है विचार शक्ति। और इस विचार शक्ति से को अगर हम आत्मचिंतन की दिशा में प्रवाहित करना सीख जाएंगे, वहां लगाना सीख जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये हम जिधर थॉट को बहाते हैं वो, और यहां तो बाहर से कुछ लाना भी नहीं, वो आत्मा हमारा स्वरूप ही है। आत्मचिंतन में अगर विचार की अपूर्व शक्ति का नियोजन करना हम सीख जाएंगे तो हम आत्मबोध को उपलब्ध हो जाएंगे। उसका रस आना शुरू हो जाएगा। और एक बार अगर रस आना शुरू हो गया तो फिर जोर नहीं लगाना पड़ेगा, हम उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। सत्संग में पहले दिन जाते हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हो सकता है जोर लगाना पड़े। उसके बाद जब रस आने लगता है तब और सब काम, 10 काम छोड़ के, यही हाल जप का है, यही हाल पूजा का है, और यही हाल नशे का भी है। कोई चीज बुरी नहीं है, लेकिन लाभकारी क्या है ये देखना है। आदत पड़ जाएगी, रस हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो हमको अपनी महानता को कम करके नहीं आंकना है, अपने सामर्थ्य को कम करके नहीं आंकना है। हमको परमात्मा ने विवेक की सामर्थ्य दी है, हमको एक स्वभाव दिया है। हमारा स्वभाव अगर आत्मचिंतन का नहीं है तो गीता की शरण में जाके, सत्संग की शरण में आके जाके हमको उस स्वभाव को बदल लेना है, और हम बदल सकते हैं। हमारे अंदर फ्री विल है। तो विवेक की सामर्थ्य है, हमारे पास कर्म की सामर्थ्य है। अपने कर्म को ठीक बना लेना है, अपने विवेक को ठीक बना लेना है। और वो कब ठीक बनेगा? ऐसे अचानक नहीं बनेगा। गीता की, सत्संग की शरण में जाके ही वो ठीक हो सकता है। सामर्थ्य हमारे पास पूरी है। कर्म की भी सामर्थ्य परमात्मा ने दी और विचार की भी सामर्थ्य दी, लेकिन उस विचार द्वारा हम किस ज्ञान को धारण करते हैं और किस ज्ञान के अनुसार क्या मान्यताएं बना करके किस कर्म में लगते हैं, उससे फिर जीवन में बदलाव आएगा। कई बार क्या होता है कि कई लोग अल्प संतोषी हो जाते हैं। नहीं, आई एम ए ग्रेट अचीवर। हमने संसार में धन पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, या साधु बन करके हमने इतने बड़े मठ की, देखो मठाधीशी प्राप्त कर ली, और देखो हम तो जो है ये जो है ऐसे भी हो गए, इतने हमारे चेले हो गए, इतने हम साधु हो गए। और हुआ क्या? और संसारियों को उपदेश देना शुरू कर दिया और कहा कि भाई देखो हम तो 20 साल से साधु हैं, 25 साल से साधु हैं, 50 साल से साधु हैं, और देखो हमारे बराबर बैठने की कोशिश मत करना, और दूर से ही पैर छूना, क्योंकि तुम हमारा पैर छू लोगे तो हमारी सारी साधना तुम्हारे अंदर चली जाएगी। अरे साधना इतनी कच्ची, छूते ही चली जाएगी। तो जो है, और ऐसे लोग, भगवान क्या कहना चाहते हैं कि देखो ये संसार के जो आलंबन हैं उनसे अपने अहंकार को सजाना छोड़ दो।
ये तुम्हारे अंदर जो ईगो है, अहंकार है, ये सत्य नहीं है। इस अहंकार का नाश करना है, न कि इसको सांसारिक अचीवमेंट से, बौद्धिक अचीवमेंट से या सो कॉल्ड स्पिरिचुअल अचीवमेंट से इसको और सजा नहीं लेना है महामंडलेश्वर वगैरह। इसका तो नाश करना है अहंकार का। अहंकार प्रॉब्लम क्या है? गीता क्या, गुरुदेव बार बार कहते रहे हैं गीता प्रवचनों में कि हमारी समस्या ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स ही हैं, और ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को हमको कम करते चले जाना है। और एक दिन अगर जीरो हुई तो ईगो कहाँ चला जाएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, हमारा ओंकार स्वरूप प्रकट हो जाएगा। यानी हमको समझ लेना है कि ये ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स हमारे मित्र नहीं है, ये हमारे शत्रु हैं जिनसे हमको निपटना है, इनको सजाना नहीं है। सांसारिक उपलब्धि ठीक है, उपलब्धि है, हम मेहनत करेंगे तो उपलब्धि जीवन में आएगी, लेकिन उनसे अटैच हो जाना और उनको बहुत बड़ी चीज समझ लेना, उनको आत्म तत्व से बड़ी चीज समझ लेना, उनको ब्रह्म तत्व से बड़ी चीज समझ लेना, उसको परमात्मा और भगवान से बड़ी चीज समझ लेना, ये मूढ़ता है। सबसे बड़ी चीज तो परमात्मा ही है। ये जो उस दिन कोई बता रहा था स्टडी ग्रुप में कि भाई गुरु से प्रश्न कब करना चाहिए, तो लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए। राम जी से प्रश्न किया उन्होंने कब, राम गीता में आता है कि एक बार प्रभु सुख आसीना और लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। एक बार जब सुख से बैठे हुए थे, बिजी नहीं थे, तब लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। ये नहीं कि टेस्ट करने के लिए देखे जरा क्या बताएंगे कि जीव क्या होता है, और माया क्या है, और ब्रह्म क्या है, और भक्ति क्या है। नहीं नहीं, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। हम सब जानते हैं राम गीता में 5 चीजें पूछी, लेकिन कब पूछी? जब एक बार प्रभु सुख आसीना, रिलैक्स होकर के बैठे हुए थे तब, और छलहीन प्रश्न किया। और दूसरी तरफ गरुड़ जी जब अहंकार हो गया तो लगा कि अच्छा, हमने अगर इनको नागपाश से मुक्त न किया होता राम लक्ष्मण को, तो सवेरे तो इनकी मृत्यु हो गई होती, बिना राम लक्ष्मण के हो गई होती दुनिया। ये दुनिया परमात्मा, और मोह हो गया कि मैं देखो मेरे बचाने से, मैं भले इनका वाहन हूं लेकिन मेरे बचाने से ये बचे। और मोह हो गया, कुछ डाउट भी रहा कि ये बात क्या है, क्या मैं इतना भगवान से भी ऊपर हो गया। और फिर कहा गया शंकर जी के पास गए, लेकिन उनका प्रश्न करने का समय और ढंग वो नहीं था जो लक्ष्मण जी का था। वो शंकर जी के पास तब गए जब वो कुबेर के पास जा रहे थे, और शंकर जी ने कहा कि मिलो गरुड़ मार्ग महमोही कवन भांति समझाऊं तो ही। अरे भाई, अब मैं निकल करके जा रहा हूं रास्ते में, अब तुमने मोह क्या है और मोह की निवृत्ति कैसे होगी इस प्रकार का प्रश्न कर दिया। अब ये चलते फिरते सड़क किनारे खड़े होकर के थोड़ा बचते हुए ट्रैफिक से गुरुजी उपदेश कर देंगे और तुमको ज्ञान हो जाएगा, ऐसे थोड़ा होता है। तब फिर उन्होंने भेजा उनको काकभुषुंडी कौए के पास कि पहले तो तुम देखो, अपने जो पक्षी राज गरुड़ का अहंकार लेकर के बैठे हो, तो पहले तो चंडाल पक्षी कौए से जब जाओगे, उसके सामने झुकोगे और उससे उपदेश, तो वैसे ही अहंकार नष्ट हो जाएगा। ये जो अहंकार है उसको नाश करने के, लेकिन उपदेश से होगा, और श्रद्धापूर्वक उपदेश को धारण करने से ही होगा। अहंकार जो है हमारे अस्तित्व के मूल में है, इसी को जीवत्व भी कह देते हैं कई बार। अहंकार क्या है? अहंकार तो अंतःकरण की एक वृत्ति है जिसको अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, मन चित्त बुद्धि और अहंकार।
और चेतन इन सब में रिफ्लेक्ट होता है। तो अहंकार को पोषित करने के लिए, अहंकार को प्लीज करने के लिए, अहंकार को तुष्टि और सुख प्रदान करने के लिए ही तो हम जीवन में सब कुछ करते हैं कि ये जो हमारी आईनेस है, ये जो स्मॉल आई है, ये तृप्त बना रहे, सुखी बना रहे, परेशान न करे, शांत बना रहे। और गीता क्या कहती है, वेदांत क्या कहता है कि इस स्मॉल आई को तुम प्लीज करना बंद कर दो, इसका तो नाश ही कर दो। तो जो रियल आईनेस है, कैपिटल आई है, जो तुम्हारा परमात्मा स्वरूप है, वो आगे आएगा। और उसका तो स्वरूप ही शांति स्वरूप है, उसका तो स्वरूप ही सुखद स्वरूप है। फिर तुमको ज्ञान के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, आनंद के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, तुमको मृत्यु से बचने के लिए भागने की जरूरत नहीं। वो तो सत्स्वरूप है, न पैदा हुआ न मरेगा। तो हमको ये बातें बहुत ध्यान में रखनी हैं गीता जी का श्रवण करते समय, गीता जी के अच्छे विद्यार्थी बनते समय, कि हमको अहंकार को सजाने के लिए और एक आध्यात्मिक उपलब्धि भी नहीं हासिल करनी है, बल्कि अहंकार को गलित करना है। अब ये जो तीसरा अध्याय है, भगवान ने दूसरे अध्याय में सब बात बता दी। कर्मयोग भी बता दिया, स्वधर्म भी बता दिया, सांख्य योग भी बता दिया, और स्थित प्रज्ञ के लक्षण भी बता दिए। शांति किसको मिलती है, किसको नहीं मिलती है, यह भी बता दिया। कामना त्याग से ही शांति मिलेगी, कामना पूर्ति से नहीं मिलेगी, ये बता दिया। और ये भी बता दिया कि अगर तुम कामनाओं से ऊपर उठ जाओगे, अहंकार और ममकार से ऊपर उठ जाओगे, तो ऐसा ब्रह्म ही स्थिति पार्थ। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। 71वें श्लोक में करीब करीब समराइज कर दी भगवान ने दूसरे अध्याय की बात भी और गीता की बात भी, कि विहाय कामान्य, जब सारी कामनाओं को, ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को पहले लिया, विहाय कामान्य सर्वान, जब डिजायर्स को छोड़ने में समर्थ हो जाओगे। और डिजायर्स को पूरी करने का उद्देश्य क्या है? सुख पाना। और भगवान क्या कहते हैं कि ये फिर तुम्हारी नासमझी है कि तुम समझते हो कि डिजायर्स पूरी करने से सुखी होगे। डिजायर्स पूरी करने से आज तक सशांतिम आपनोति न काम कामी आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिम आपनोति न काम काम। जो काम कामी है, डिजायर्स को पूरी करने में ही लगा है, वो शांति नहीं पाएगा। शांति कौन पाएगा? विहाय कामान्य सर्वान सशांतिमधिगच्छति, जो सारी कामनाओं का त्याग करेगा। और गुरुजी कहते चलो सारी न करो तो कुछ तो करो, धीरे धीरे उधर बढ़ना तो शुरू करो। और फिर कहा निर्ममो निरहंकार, धीरे धीरे ऐसा होगा, ईगो सेंट्रिक डिजायर्स अगर जाएंगी, फिर ईगो भी एक दिन निरहंकारा की स्थिति भी आएगी और ममता भी जाएगी। और ममता बाहर से नहीं, शरीर से जो हमने गलत ढंग से उपाधि से ममता कर रखी है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से ममता कर रखी है, वो भी जाएगी। तो गुरुदेव आए थे कहीं ज्ञान यज्ञ करके और वापस जा रहे थे, तो ट्रेन से चलते थे, ट्रेन में चढ़ने ही वाले थे, तो एक सज्जन आए और कुछ लोगों को प्रश्न पूछने की जिज्ञासा भी हो सकती है और उत्सुकता कहें या जो भी हो। अब वो बस चढ़ करके अंदर जाना चाह रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तब तक उसने कहा गुरुदेव व्हाट इज हिंदुइज्म, व्हाट इज हिंदुइज्म, हिंदुइज्म क्या है? तो गुरुदेव मुड़े और उन्होंने कहा डिटैच एंड अटैच। उनका डिटैच एंड अटैच मतलब क्या है? हिंदुइज्म क्या बताता है? ये जितनी उपाधियां हैं इनसे डिटैच हो जाओ
ईगो सेंट्रिक डिजायर से डिटैच हो जाओ, परमात्मा से अटैच हो जाओ, आत्मचिंतन से अटैच हो जाओ, अपने सच्चे स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप से को पहचान लो और बस चले गए अंदर। यानी ऐसे ऐसे जो है लोग हैं, भगवान शंकर ने कौए को, उन्होंने नहीं कहा कौए के पास जाओ, उन्होंने स्वयं ही उत्तर दिया और चलते चलते ही तुरंत ही दिया। ऐसी शार्पनेस थी गुरुदेव की, है। उसने तो पूछा कि व्हाट इज हिंदुइज्म, डिटैच एंड डिटैच, कहीं से डिटैच होना है कहाँ, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि कहाँ से। ये नहीं कि परमात्मा से तो डिटैच हो गए और संसार से अटैच हो गए, ये नहीं। कहाँ से, संसार से, इन शरीर की उपाधियों से डिटैच होना है, संसार की सो कॉल्ड उपलब्धियों से डिटैच होना है। और इसका मतलब ये नहीं कि फेंक देना है, अर्जुन जो है गांडीव भी फेंक दे और रथ से भी उतर जाए, नहीं। अपने कर्तव्य को पूरी तरह से करना है, लेकिन उनको अपनी नहीं, अपने को तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही हमारा स्वरूप है, ये मान करके फिर कर्म भी करना है, और जो आता है आ जाए, भगवान का दिया हुआ है प्रसाद बुद्धि से उसका उपयोग करो, लेकिन अटैच नहीं होना। अटैच, डिटैच एंड अटैच। तो कहा कि ये भगवान ने ब्राह्मी स्थिति तक का उपदेश कर दिया था, लेकिन अर्जुन को बात समझ में आई नहीं। अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है, हमको भी समझ में नहीं आती है बहुत बहुत बार, और इसीलिए बार बार सत्संग करने की जरूरत भी पड़ती है। तो भगवान ने सब बता दिया था, कोई कंफ्यूजन नहीं रखा था, लेकिन इस दूसरे अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन क्या कहता है, जैसी अर्जुन उवाच, 2 श्लोक अर्जुन के हैं प्रश्न के तीसरे अध्याय में, और फिर तीसरे श्लोक से भगवान का प्रवचन चालू हो जाता है। इस तीसरे अध्याय में 3 श्लोक अर्जुन ने के हैं, पहला और दूसरा श्लोक, और फिर 36वां श्लोक फिर प्रश्न किया है अर्जुन ने, और बाकी के इन 3 कुल श्लोक 43 हैं, तो 3 तो अर्जुन के श्लोक हैं, पहला, दूसरा और 36वां, और बाकी के 40 श्लोक भगवान द्वारा बोले गए हैं, जो अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर के रूप में हैं। तो पहले 2 प्रश्नों में अर्जुन पूछता है, भगवान सब बता चुके हैं दूसरे अध्याय में, लेकिन अर्जुन पूछता है पहले श्लोक में, जैसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धिर जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। भगवान, आपने जो दूसरे अध्याय में ये सब स्वधर्म बताया, कर्मयोग बताया, ज्ञान योग बताया, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, कामनाओं का त्याग बताया, अहंकार का और ममता का त्याग बताया, ब्राह्मी स्थिति बताई, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप ज्ञान योग को कर्म योग से श्रेष्ठ मान रहे हैं। जैसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन, आप तो बुद्धि द्वारा किए जाने वाले आत्मचिंतन रूप ज्ञान योग को, सांख्य योग को श्रेष्ठ मान रहे हैं कर्म योग से। कर्मणः ते बुद्धि जैसी चेत ते मता, आपका ये मत है अगर कि कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, फिर मुझे युद्ध रूपी इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? भाई, मैं श्रेयाकांक्षी हूं, मैं बार बार मैंने आपसे कह दिया था, पहले ही कह दिया था मैंने आपसे कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसको तुम मुझे बताओ। दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में ही मैंने बड़े स्पष्ट रूप से आपसे कह दिया था कि यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न हूं, आपका शिष्य हूं, आप मेरे ऊपर शासन करो, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा श्रेयस्कर हो उसको निश्चित करके मुझे बताओ। एक बात बताओ निश्चित करके जो मेरे लिए सबसे ज्यादा श्रेयस्कर हो। अब तुमने 50 बात बता दी, स्वधर्म का पालन करो, फिर कर्मयोग करो,
फिर ये जो है अहंकार का त्याग करो, फिर ममता का त्याग करो, फिर कामनाओं का त्याग करो, फिर ये ब्राह्मी स्थिति है, फिर आत्मज्ञान भी दे देते हो। फिर ये भाई एक बात कहा था बताने को कि जो सबसे अच्छी हो बता दो। और तुम्हारे इन सब बातों से लगता मुझे ये है कि तुम ज्ञान योग को बहुत ज़्यादा अच्छा मान रहे हो कर्म योग से। और तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि, फिर मुझे इस घोर कर्म में, ये भी नहीं कि कोई चलो हल्का फुल्का दे देते कि चलो भाई ये गार्डन मेंटेन कर लो, ये भाई चलो एक जो है कुछ ऐसे चला लो अपना राज्य का थोड़ा। अब ये युद्ध, महाभारत युद्ध जैसे घोर कर्म में, और समझ तुम रहे हो कि आत्मचिंतन का मार्ग, ज्ञान मार्ग वो सबसे अच्छा है, क्योंकि वही ब्राह्मी स्थिति दिलाने वाला है। भगवान चुप रहे, अभी भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान को चुप देख करके अर्जुन अपनी बात को थोड़ा और बढ़ाता है। दूसरे श्लोक में अपने प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहता है, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयः अहम आपनुयाम। भगवान, उसको लगा कि अभी भी ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुप हैं। तब उसने कहा कि देखो, मैंने जो ये कहा था ना कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम और यश श्रेयस स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मैंने अपनी सारी स्थिति तुम्हारे सामने बता दी थी और कहा था कि जो एक बात मेरे लिए सबसे ठीक हो उसको बता दो। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मैं धर्म सम्मूढ़ चेता ही हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं और क्या न करूं। तो आई केम टू यू टू रिमूव माई कंफ्यूजन्स एंड यू आर अगेन एंड अगेन कंफ्यूजिंग मी। तुमने बजाय कंफ्यूजन दूर करने के हमारा कंफ्यूजन इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि 10 बात तुमने बता दी वहां। हमने कहा था एक बात जो ठीक हो बता दो, अभी तक खाली तो थोड़ा कंफ्यूजन था कि भाई स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और वो जो है कुल संकर पैदा हो जाएंगे, तो ये अब तुमने उस पर जो है और 10 रास्ते बता के कंफ्यूज कर दिया। भाई गुरु का कर्तव्य यह है कि ठीक रास्ता बता के प्रकाशित कर दे कि और कंफ्यूज कर दे शिष्य को। और यहां तक भी संतोष उसको नहीं हुआ। कहा व्यामिश्रेण वो वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में, तुमने ऐसी बातें कही हैं वहां जिससे मेरा व्यामिश्रण, बहुत मिली जुली सी बातें कही हैं, तुमने स्पष्ट अपने प्रवचन को नहीं कहा। व्यामिश्रण, बहुत मिश्रण करके तुमने जो मेरा कंफ्यूजन था उसको दूर करने के लिए जो उपदेश किया वो बहुत मिला जुला सा उपदेश है, स्पष्ट नहीं है। तुम्हारे वाक्य, गुरु जी कहते देखो शब्द क्या है उसका, व्यामिश्रेण, मिश्रेण इव। ऐसा लगता है कि तुम मिश्रेण इव, तुमने अपनी बात को मिक्स कर दिया है। मिश्रेण इव, अब थोड़ा तो लिहाज कर रहा है क्योंकि गुरु कह गया है, तो इसलिए ये नहीं कहता सीधे सीधे कि यू आर कंफ्यूज। कहा जैसे मिश्रेण इव, ऐसा लगता है तुम्हारी बातें मिली जुली सी हैं, स्पष्ट बात नहीं है। और आमिश्रेण, अच्छी खासी मिली जुली हैं। और वी आ मिश्रेण इव, विशेष रूप से मिली जुली बातें तुमने कही हैं, हल्का फुल्का कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया है तुमने तो बहुत अधिक में विशेष रूप से असमन्तात मिश्रणेव। और कहा बुद्धिम मोह, इससे तुम्हारे इस उपदेश से कोई निश्चित दृष्टि तो मेरी बनी नहीं, बल्कि और मोह से ग्रस्त सी हो गई। फिर इव लगा दिया, भगवान पर गुरु पर कृपा करके इव दोबारा लगा दिया। मोहयसी इव में, मेरी बुद्धि को मोहित से करने वाले वाक्य तुमने कहे हैं। और फिर अपनी बात दोहराता है, तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयः अहम आपनुयाम। तुम तो उस एक बात को ही मुझको बता दो जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो।
श्रेय अहम आपनुवान, जिससे मैं श्रेय को प्राप्त कर सकूं। अब भगवान ने की बातों में कहीं भी कोई मिश्रण नहीं था। भगवान शंकराचार्य जब भाष्य लिखते हैं, इस दूसरे अध्याय का प्रस्तावना भाष्य लिखते हैं जो प्रारंभ में इस अध्याय के है, तो वहां पे लिखते हैं कि भगवान ने दूसरे अध्याय में दो बुद्धियों का ही निरूपण किया था, और पूरी गीता में भगवान दो बुद्धियों का ही निरूपण करते हैं, एक है योग बुद्धि और एक है सांख्य बुद्धि। तो प्रवृत्ति विषयक जो बुद्धि है वो योग बुद्धि है, और निवृत्ति विषयक जो है सांख्य बुद्धि है। क्योंकि पूरी तरह से कर्म से निवृत्त होकर गुरु चरणों में बैठ करके गुरु उपसत्ति करके जब श्रवण मनन निधिध्यासन किया जाता है तो आत्मज्ञान हो जाता है। ब्राह्मी स्थिति वो जो है वो तो चरम अवस्था है। लेकिन उसकी तैयारी के लिए तो कर्मयोग में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कर्म में ही खड़े हुए हैं। जिस जमीन पे हम गिरे हुए हैं उसी का सहारा लेकर के हमको खड़े होना है। एकदम से न तो गुरु उपसत्ति और कर्म छोड़ना संभव होगा और न सांख्य बुद्धि में प्रवेश। इसलिए उपाय रूप में कर्मयोग को अपनाना ही होगा। तो भगवान ने दो बुद्धियां दूसरे अध्याय में दिखला दी, एक तो प्रवृत्ति विषयक योग बुद्धि और एक निवृत्ति विषयक सांख्य बुद्धि। और भगवान ने वहां यह भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया कि सांख्य बुद्धि क्या है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, कि सांख्य बुद्धि जो है वो कामनाओं के त्याग, और कामना का जब त्याग होगा तो कामना से ही तो कर्म होता है, कर्म का भी त्याग बड़े आसानी से हो जाएगा, क्योंकि कामना पूर्ति के लिए ही तो कर्म होता है। तो कामना त्याग का मार्ग कर्म त्याग से जो पूरी तरह से प्रजहाति सर्वान, तो सर्व कर्मों का त्याग सांख्य योगी के लिए कर्तव्य बताया भगवान ने। और फिर कहा कि ये सर्व कर्म का त्याग करके जब गुरु उपसत्ति करके और श्रवण मनन निधिध्यासन को ही जीवन का एकमात्र कर्तव्य मान करके ज्ञान निष्ठ होगा, तब प्रजहाति यदा कामान सर्वान होगा, और ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, तब वो ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचेगा। अर्थात सांख्य बुद्धि और ज्ञान निष्ठा को भगवान ने सर्वोच्च बताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अर्जुन के लिए क्या कहा? अर्जुन के लिए कहा कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू माते संगोस्तु अकर्मणि। अर्जुन के लिए क्या ठीक है, इसमें भगवान ने कोई मोहित करने वाले मिश्रण के वाक्य नहीं कहे। बार बार भगवान ज्ञान योग को श्रेष्ठ बता रहे हैं, लेकिन अर्जुन को बार बार उन्होंने बताया कि तुम्हारा कर्म में अधिकार है और तुमको कर्म योग में जाना ही पड़ेगा। गुरु जी कहते थे भाई देखो दो तरह के अधिकारी होते हैं, और कई बार व्यक्ति अपने अधिकारित्व को नहीं समझ पाता, गुरु उसके अधिकारित्व को उससे ज्यादा समझता है, और अधिकारित्व के अनुसार ही साधना बताई जाती है। तो भगवान तो जानते थे कि अर्जुन का अधिकारित्व कर्मयोग में है, अभी इसका अधिकारित्व निवृत्ति परक सांख्य योग में नहीं है। इसलिए यद्यपि भगवान ने सांख्य योग और ज्ञान योग की श्रेष्ठता बताई, लेकिन बार बार अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें तो कर्मयोग में ही उतरना पड़ेगा। भगवान ने दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में ही बताया था कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश करने के बाद भी अर्जुन के लिए क्या कहा था कि देखो ये देही जो है बैठा हुआ ये अनाशिना है, ये नाशवान नहीं है, देही नाशवान है। ये जान करके तुमको करना क्या है, युद्धस्य भारत, तुम तो युद्ध में लग जाओ। 33 श्लोक में भी भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि अथ चेत्व इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि
ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो तुम पाप के भागी होगे, स्वधर्म से च्युत होगे और तुमको कीर्ति भी प्राप्त नहीं होगी। भगवान ने दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन, तुम बिल्कुल निश्चय पूर्वक खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अगर जीतोगे तो धरती के राज्य को भोगोगे और मर जाओगे तो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार तुम्हारे लिए है। 38वें श्लोक में भी दूसरे अध्याय के भगवान ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा था कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। तुमको तो युद्ध ही करना पड़ेगा और नहीं करोगे तो पाप के भागी होगे। लेकिन कर्म योग कैसे करना है, कैसे युद्ध में उतरना है? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो, जय पराजय में, लाभ हानि में और सुख दुख में समता रखते हुए युद्ध में उतर जाओ अर्जुन, ऐसे भगवान ने कहा था। और फिर 47 श्लोक में भगवान ने फिर स्पष्ट रूप से कहा कि कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। माते असंगोस्तु कर्मणि, तुम्हें उदासीन नहीं होना चाहिए कर्म के प्रति। और फिर कर्म करने का तरीका भी 48वें श्लोक में बता दिया था भगवान ने कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता रखते हुए युद्ध रूप घोर कर्म करो, योग में स्थित होकर के कर्म करो। तो भगवान ने कहीं पर कोई कंफ्यूजन रखा नहीं था, लेकिन अर्जुन भगवान की वाणी को ठीक से नहीं समझ पाया, या उसको ये लगा अपनी अधिकारित्व को ज़्यादा मानते हुए उसको ये लगा कि अगर ये ज्ञान योग को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे कर्म में, घोर कर्म में लगाने की बात क्यों कह रहे हैं। जबकि भगवान अधिकारित्व के अनुसार उसको बिल्कुल कोई मोहसी मिश्रण नहीं रखा था भगवान ने। भगवान का उपदेश बहुत स्पष्ट था और अर्जुन के लिए एकदम स्पष्ट उन्होंने कहा था कि तुम युद्ध करो। कोई मिश्रित वाक्यों का भगवान ने उपदेश नहीं किया था। भगवान ने कहा था कि ऐशा ते भेता सांख्य। भगवान ने 39 श्लोक में कह दिया था कि मैंने दो बुद्धियां कहीं, ऐशा ते अभिहिता सांख्य बुद्धिर योगे तु इमाम शृणु, कि अभी तक मैंने सांख्य बुद्धि पहले कह दी, अब तुम योग बुद्धि या कर्मयोग के बारे में सुनो। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब ये तो तय है कि भगवान ने ज्ञान योग की, सांख्य बुद्धि की जैसी प्रशंसा की वैसी भगवान ने योग बुद्धि की नहीं की, कर्मयोग की वैसी प्रशंसा नहीं की। और अर्जुन सोचता है कि श्रेयस्कर भगवान ने सांख्य योग की प्रशंसा करते हुए, आत्मचिंतन की प्रशंसा करते हुए बिल्कुल कहा कि नानुशोचन्ति पंडिता। जो पंडित है वो शोक के पार चला जाता है, शोक नहीं करता है। जबकि कर्म योग के बारे में ये नहीं कहा। कर्म योग के बारे में भगवान ने कहा दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने कहा कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कर्म योग महान भय से मुक्ति दिलाता है। योग बुद्धि की भी भगवान ने प्रशंसा की, कहा कर्म योग या योग बुद्धि जो है महान भय से मुक्ति दिलाता है। बुद्धि युक्तो जहाती ही उभे सुकृत दुष्कृते। 50 श्लोक में कहा था कि बुद्धि योग सुकृत और दुष्कृत, पाप और पुण्य दोनों के पार ले जा करके खड़ा कर देता है। तो कर्म योग की या बुद्धि योग की भी भगवान ने प्रशंसा की। त्रायते महतो भयात कहा, जहाती ही सुकृत दुष्कृते कहा। मोह कलिलम से बुद्धि को पार ले जाता है, निर्वेद ले आता है, इस रूप में भगवान ने प्रशंसा की। और 57 में फिर कहा था
कि 40 श्लोक में कि न इह अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि इसमें अभिक्रम का नाश होने से भी फल मिलता है और प्रत्यवाय दोष भी नहीं लगता है। इन सब बातों से को करके भगवान ने बुद्धि योग या कर्म योग की प्रशंसा की थी, लेकिन वैसी प्रशंसा नहीं की जैसी सांख्य बुद्धि की ज्ञान योग की। सांख्य योग की प्रशंसा करते हुए कहा भगवान ने दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कहा कि सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, अमृत आत्मा की प्राप्ति कर लेता है सांख्य योग के ज्ञान योग के रास्ते पर चल करके। और 11वें में कहा था ना अनुशोचंति पंडिता, शोक के ही पार चला जाता है। अर्थात जब तक जीवत्व है, जब तक ये ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स हैं, तब तक रास्ता हमारे लिए कर्मयोगी ही है। और जब इनके पार चला जाएगा तो नानुशोचंती, आत्मा जो है वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको शोक नहीं होता। पंडित शोक नहीं करता है, जीव ही शोक करता है। और जब तक ये ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स हमारे पीछे लगी रहेंगी, शोक से मुक्ति नहीं होगी। हाँ, कर्मयोग के रास्ते चल करके हम इसके शिथिलीकरण के रास्ते पर चलेंगे और एक दिन हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध पवित्र निर्मल और एकाग्र हो जाएगा कि हम सांख्य बुद्धि के रास्ते चल करके ब्राह्मी स्थिति को भी धारण करने लायक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अर्जुन का प्रश्न कोई बड़ा सार्थक नहीं है। वो बात को अपने को सांख्य योग का अधिकारी मान करके उस बात को ही सुनना चाहता है जो बात भगवान उसको नहीं सुनाना चाह रहे हैं। यद्यपि वो श्रेष्ठ बात है, लेकिन उसके अधिकारित्व के हिसाब से तो कर्मयोग ही है, बुद्धि योग ही है। और अभी आगे भगवान अपनी बात को बढ़ाएंगे और 5वें अध्याय में 6ठे श्लोक में भगवान अभी बताने वाले हैं कि संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम, अगर बिना कर्म योग के मार्ग पर चले कोई सांख्य योग बुद्धि सांख्य योग को अपनाता है, ज्ञान योग के मार्ग पर चलता है, तो फिर दुखम आप्तुम अयोगतः, वो दुखी होगा, क्योंकि मन तो संसार में रखा हुआ है, मन तो भोग में रखा हुआ है। इसलिए साधना क्रम क्रम से की जानी चाहिए, अधिकारित्व के अनुसार ही की जानी चाहिए। और तुम्हारा अधिकार चूंकि कर्मयोग में है, इसलिए अर्जुन ततो युद्धाय युज्यस्व, तुम तो युद्ध करो, कर्मयोग को अपनाओ जीवन में, बुद्धि योग को अपनाओ, यही तुम्हारा धर्म है। भगवान का उपदेश बड़ा स्पष्ट है, हमारे लिए भी, अर्जुन के लिए भी, पूरी मानवता के लिए भी। और हम अगर उसको ठीक प्रकार से समझ करके चलेंगे तो जैसे अर्जुन ने अंत में कह दिया नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत, ऐसे ही हम भी कह पाएंगे। भगवान कृपा करें कि हम गीता के शुद्ध अर्थ को धारण कर सकें और अपने जीवन में दृष्टि में भी उतार सकें। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।